ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಬಾವುಟ ಅರಳಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥ್ಯಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕನಕದಾಸ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ मोदी मालार्पणे ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. की प्रतिमा पर जाकर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद अब महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर वहां पर ये पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. ತದನಂತರ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೋದಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಕಾಶಿ ದರ್ಶನ್ ರೈಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर की जो कनेक्टिविटी है, आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहाँ मौजूद हैं. तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुई, और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं. तो वंदे भारत चल पड़ी है, देश की 5वीं दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव. और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल रन चेन्नई के MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था. तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी. यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ. और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए. तो ख़ास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. तो IRCTC की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है. वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है. और वो बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है. तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन जो है, जिसे सौंपा गया है ट्रेन, जो सीधा आपको दक्षिण भारत से, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को. और ये हरी झंडी दिखाना इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक प्रगति के और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पथ पर चलती हुई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, जहां आप दक्षिण भारत से सीधे चलते हैं काशी की तरफ. तो 2 दिन के दौरे पर हैं, दक्षिण भारत के दौरे पर है प्रधानमंत्री, और हरी झंडी दिखाते हुए कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को. देखिए, दक्षिण भारत से सीधा आपको काशी के घाटों तक, काशी के दर्शन और गौरव यात्रा पर एक उस अस्मरणीय अनुभव पर लेकर चलेगी ये ट्रेन, जिसका अंदाज़ा लगाना हम यहीं से सोच सकते हैं कि आपको तमाम वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जिस तरह से इसे तैयार किया गया है. तो आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटक वासियों के लिए. एक, उन्हें चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, वो मिली. और दूसरा काशी दर्शन की अगर बात करें तो उस लिहाज से KCR रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा, भारत गौरव काशी यात्रा यानी कि कैसे भारत के गौरव को प्रतिबिंबित करती हुई ये ट्रेन उसकी संस्कृति. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. को लेकर वही
हम बात करते हैं कि कैसे इसके पहले चरण की अगर बात की जाए तो कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर इसे बनाया गया मल्टी मॉडल हब टर्मिनल, जहां पर अलग अलग इतिहास समृद्ध इतिहास के साथ साथ संस्कृति और डिजिटल मीडिया का आप साफ तौर पर यहाँ पर एक छाप देख सकते हैं कि चेक इन काउंटर जो है आप प्लेन पर चढ़ने से पहले ही चेक इन किया जा सकता है घर से भी। साथ ही साथ कैसे जो परिवहन के अन्य साधन है यहाँ पर ये मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है वो एक एक्सचेंज के रूप में काम करेगा। विभिन्न स्पर्श बिंदुओं के साथ बैगेज बेल्ट का क्षेत्र है, आगमन हॉल आप देख सकते हैं। वीडियो वॉल्स के माध्यम से कैसे प्रदर्शित किया गया है कि किस रो में आप बैठ सकते हैं। डिपार्चर है यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर, उस तरह से इस टर्मिनल 2 को तैयार किया गया है। और अभी वर्तमान में 2.5 करोड़ लोगों को संभालने, यात्रियों को संभालने की क्षमता है, जो बढ़कर अब 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। तो 17 से ज़्यादा सुरक्षा के चेक इन काउंटर्स, टर्मिनल्स जो हैं और गेट लाउंज में जो बैठने की क्षमता है वो 5000 के आसपास, उससे कुछ ज़्यादा ही है। तो उस लिहाज से आप देखिए, ख़ास तौर पर जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे थे कि कैसे इसे 100% अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से इसे बनाया गया। ये अपने आप में एक बेंचमार्क है। ನಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 108 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ साझा कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि कैसे प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद लगातार जो उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री किस तरह से शिरकत कर रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, संस्कृति को समेटे हुए है और काफ़ी कुछ यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और इस दौरे को लेकर दक्षिण भारत को जिस तरह से लगातार देखा गया है कि दक्षिण भारत में भी जिस तरह की संस्कृति हमेशा से नजर आई है, उस संस्कृति को और कितना महान संस्कृति है और उसको और किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया जा सकता है, तमाम जो संदेश देने की कोशिश की गई है उसकी बानगी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद जब ये अनावरण करते हैं। ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು। ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेंगलुरु में एक बहुत विशेष दिन पर आने का अवसर मिला है। आज कर्नाटका की, देश की 2 महान संतानों की जन्म जयंती है। संत कनकदास जी ने ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।